सभी भाइयों को राम राम नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि आज हम बीएसएफ एचसीएम के बारे में बात करने वाले हैं और 1 सितंबर को टेंटेटिव डेट आ चुकी है, तो लगभग सभी को पता लग चुका होगा, सभी तैयारी में लग चुके होंगे। तो आज इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले कि सबसे बड़ा मुद्दा है कि तैयारी कैसे करें, क्योंकि लगभग 1 साल हो गए फिजिकल को कंप्लीट हुए और स्टार्टिंग में सबने तैयारी की थी कि फिजिकल के 2 महीने बाद 3 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाएगी, लेकिन बहुत सारे टेंडर के वीडियो आते रहे, आज होगी एग्ज़ाम, कल होगी, परसों होगी, अगले महीने, उससे अगले महीने, सब कुछ होता रहा। और लेकिन अचानक से डेट आ गई कि भाई 1 सितंबर से एग्ज़ाम है। और वैसे देखें तो काफ़ी टाइम मिल चुका है, हमें कम समय नहीं है। तो इसकी तैयारी के लिए अब क्या किया जाए, क्योंकि देखा जाए तो पूरा जोन है हमारे पास, जुलाई है, अगस्त है। 1 सितंबर को टेंटेटिव डेट दे रखी है, हो सकता है कि एचसीएम से ही स्टार्ट हो जाए एग्ज़ाम। तो इसकी तैयारी कैसे करें? 3 महीने अच्छा खासा समय है। तो इसके मैं मुख्य 5 या 7 बिंदुओं पर मैं आपके साथ बात करूँगा ताकि अच्छी तैयारी हो सके। इसमें हमारा पहला बिंदु है कि सिलेबस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिलेबस कवर करना है। जितना भी सभी भाइयों ने जैसे पुराना पढ़ रखा होगा या कहीं ना कहीं इसमें सबको पता है कि 5 सब्जेक्ट आते हैं। पहले सिलेबस में आपको बता दूं, इसमें 5 सब्जेक्ट हैं: हिंदी, रीजनिंग, क्लरिकल एप्टीट्यूड, मैथ और कंप्यूटर। इसमें अपना कंप्यूटर है वो अहम रोल करेगा, क्योंकि वो तो बाकी सब्जेक्ट तो देखो लगभग आते हैं सभी को, लेकिन कंप्यूटर सभी के लिए हार्ड आता है। लेकिन सबसे पहले हम पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट हमारा सिलेबस को कवर करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टोटल सिलेबस दोबारा एक बार कवर करना है, सभी में एक नज़र मारनी है कि जितने भी चाहे आपने पढ़ रखा हो, नहीं पढ़ रखा हो, जो भी है सिलेबस के अंदर, आप सारों को एक बार रिपीट मार के आओ। अब जैसे मैथ है, मैथ में 20 या 22 ऐसे टॉपिक हैं जिनको सबको आता है, पता है, फिर भी आप एक बार दोबारा और रिपीट मार के आओ उसको, क्योंकि मॉक टेस्ट में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर डायरेक्ट हम ऐसे करेंगे तो, क्योंकि बहुत समय है अभी हमारे पास, 3 महीने हैं, तो तीन महीने से पहले हम जून के अंदर अगर पूरा सिलेबस एक बार रिपीट मार लेते हैं, और जिसने पहले तैयारी नहीं की है उसके लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बहुत समय है। तो पहले सिलेबस कवर करना है। पहला पॉइंट हमारा सिलेबस कवर करना टोटल जून के महीने में, या फिर लगभग का कवर है तो वो 10 या 15 दिन में कवर कर लेंगे। अगला बिंदु है तैयारी कैसे करें, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो 5 सब्जेक्ट दे रखे हैं, तो सबको डिवाइड कर लो कि आपका जो सब्जेक्ट सबसे कमज़ोर है उसके लिए आप सबसे ज़्यादा समय दो। जैसे मैथ है, सब लगभग को आती है, नहीं आती है तो वो 1 या 1.5-2 घंटा अधिकतम दे सकता है इसको। वहीं हिंदी है, उसको हिंदी देखो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि एसएससी जीडी का जिसने एग्ज़ाम दिया है उसको पता है कि उसमें इतनी खास हिंदी आती नहीं है। लेकिन एचसीएम की जो भर्ती है उसमें गहराई से पूछा जाएगा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव जो भी है वो गहराई से पूछे जाएंगे। तो हिंदी को हमें कम से कम डेली 2 घंटे देने ही पड़ेंगे और बार बार रिपीट करते रहना पड़ेगा। पर्यायवाची शब्द, छंद, विशेषण, क्रिया, सारी चीज़ें बार बार रिपीट करनी पड़ेंगी, तभी याद होगी। लगता है हमें कि याद हो जाती है, लेकिन वो याद होती नहीं है। जब एग्जाम मॉक टेस्ट देते हैं तो पता लगता है कि यार पढ़ा भी था फिर भी नहीं आ रहा, तो बार बार रिपीट करना होगा। हिंदी का हो गया, मैथ का हो गया, 1 या 1.5 घंटा दे सकते हो। रीजनिंग और क्लरिकल एप्टीट्यूड दोनों एक जैसे ही सब्जेक्ट है। 40 नंबर का ये मानो कि आप 35 नंबर तो आज भी लेके आ सकते हो, लेकिन जो ऊपर के 5 नंबर हैं वो डिसाइड करेंगे क्लरिकल एप्टीट्यूड के, जिसमें कुछ 1 या 2 क्वेश्चन इंग्लिश के भी आएंगे। और क्लरिकल एप्टीट्यूड में थोड़ा भारी आएगा, तो आप उसको देख लेना, इंग्लिश थोड़ी बहुत पढ़ लेना, 2 से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं उसमें। और उसके अंदर थोड़ा बहुत जीके भी आएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्लरिकल एप्टीट्यूड में जीके के क्वेश्चन भी इन्वॉल्व होते हैं। रीजनिंग का प्योर रीजनिंग होती है, लेकिन क्लरिकल एप्टीट्यूड में सारा सब कुछ होता है। 2-4 क्वेश्चन मैथ के डाल दिए, 2-4 क्वेश्चन इसके जीके डाल दिए, 2-4 इंग्लिश के डाल दिए, बाकी रीजनिंग 10 के लगभग रीजनिंग के वापस वही क्वेश्चन घूम फिर के आ जाते हैं। अगला है सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा कंप्यूटर। यहाँ तक लगभग बच्चा कंप्लीट कर लेता है, लेकिन कंप्यूटर में मेरी खुद की बताऊँ तो मेरा ये 4 सब्जेक्ट ठीक है, लेकिन कंप्यूटर मेरा वीक है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरा कंप्यूटर वीक है और मैं कई दिनों से ट्राई कर रहा हूँ कि इसको पढ़ा जाए, लेकिन बार बार पढ़ता हूँ लेकिन वो याद होता ही नहीं है। मेरी एक कमज़ोरी है, उसको मैं रटने की तरफ जाता हूँ, लेकिन अगर हम उसको प्रैक्टिकली तौर पर देखेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए। तो हमको कंप्यूटर को, और मेरा ये सजेशन आपको कि जो RWA के सीओम सर हैं वो आप उनसे जाके पढ़ सकते हैं। एक बार उनकी सारी क्लासेज है, जितनी उनकी क्लासेज ले लो, साथ ही साथ उनकी एक किताब आती है, वो किताब ऑर्डर कर लो, मंगवा लो, शायद 99 या 110 रुपये की आती है, तो ऑर्डर कर लेना। साथ साथ कंप्यूटर को जितना ज़्यादा समय दोगे सिलेक्शन के उतने ही चांसेज हैं। कंप्यूटर को आप 3 घंटा दीजिए, 2.5 घंटा, 4 घंटा, जितना आपके पास समय है सबसे ज़्यादा कंप्यूटर को दीजिए, क्योंकि वो ही रोल प्ले करेगा। 20 क्वेश्चन आएंगे और सभी पार्ट के 20-20 क्वेश्चन आएंगे, जितने भी 5 पार्ट है 20-20 के, और 100 क्वेश्चन होंगे।
कंप्यूटर में जितने ज़्यादा गेन करोगे उतने ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस आपकी। मेरा ये सुझाव आपको कि कंप्यूटर आप शिवम सर से पढ़ लेना और उनकी किताब ऑर्डर कर लेना। बाकी अगर आपको बाय चांस उनकी समझ में नहीं आती है, हो सकता है कि आपको उनकी नहीं है, तो आप दूसरे टीचर भी बहुत सारे यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। हिंदी का हो गया। अब है ये अपना मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट का एनालिसिस लास्ट पॉइंट पे बात कर रहा हूँ मैं। मॉक टेस्ट कब से दें? जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए टोटल। जैसे मैथ है, रीजनिंग है, कैलकुलेटिव देखो पूरा होगा भी नहीं किसी का, रीजनिंग सबको आती है। हिंदी के है वो 10 या 15 दिन में जिसने पढ़ रखी है मैथ अच्छे से, वो 10 दिन में दोबारा रिपीट करके आ जाएगा। जीके उसके आनी नहीं है, और जिसको आती है उतने तो वो कैलकुलेटिव बता दिया आपको, वो कंप्लीट होगी नहीं कभी आपकी। अगला है कंप्यूटर को आप 10 दिन 15 दिन इसमें जितना जल्दी हो सके क्लासेस ले लीजिए, फिर उनका रिवीजन करते रहिए। रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। 3 महीने का समय है, बार बार रिवाइज करेंगे तो कंप्यूटर अच्छा खासा आ जाएगा। तो मॉक टेस्ट की बात यह है कि मॉक टेस्ट आप अगर आपने पहले तैयारी कर रखी है तो आप तैयारी मॉक टेस्ट लगा लीजिए। जैसे आज 7 तारीख है और 7 तारीख का मॉक टेस्ट आ गया RWA के ऊपर। मैं मेरी बताऊं तो मैं RWA के ऊपर देता हूं मॉक टेस्ट, और 7 तारीख का मॉक टेस्ट और मैं आज शाम को दूंगा। और शाम को इसी चैनल पर आप सब्सक्राइब कर लेना, मैं उसमें शॉर्ट वीडियो डालूंगा या फिर उसके ऊपर वीडियो भी लेके आऊँगा कि मेरे कितना क्या स्कोर रहा है, किस टॉपिक में, या फिर किस सेक्शन में मेरे नंबर कम है, किस में ज़्यादा है। मेरे को पता है शायद कंप्यूटर में मेरे कम होंगे। तो मैं आज शाम को इसी चैनल पर 7 तारीख का 7 जून का शाम को एनालिसिस कराऊंगा, और आप भी जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और डेली हम हर संडे शाम को मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, जो RWA टीम डालती है कोचिंग, उसका हम एनालिसिस करेंगे BSF HCM का लगातार 3 महीने तक। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मॉक टेस्ट का बता दिया। अगर आपकी तैयारी है तो आप जुट जाइए, अगर नहीं है तो आप 8 से 10 दिन का टाइम ले सकते हैं। अगले संडे या फिर उससे अगले संडे का आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो आप इस चैनल से जुड़े रहना। BSF HCM से संबंधित सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। साथ ही साथ मैं आपके साथ तैयारी करूँगा, और जितने मॉक टेस्ट में मेरे बनते हैं मैं आपके साथ साझा करूँगा। सारा मेरा जितना भी स्कोर बनता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं शाम की वीडियो में, जिसमें हम BSF HCM के इसका मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे। धन्यवाद जुड़ने के लिए।